एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जैसे कि एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, चलिए डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि हमारे पास है आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, उनमें हमें उस टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसमें कि x है, और दूसरा फिर हमें x के कोफिशिएंट को भी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास है y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म दिए हैं, एक दिया है y स्क्वायर एक्स प्लस वाई, एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म हमारे पास ये है। पहली टर्म है y स्क्वायर एक्स और दूसरी टर्म है y। अब हमें उस टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसमें x है, तो वो टर्म है हमारे पास y स्क्वायर एक्स। ये हमारी टर्म है जिसमें x है। अब हमें x के कोफिशिएंट को लिखना है, यानी कि x के साथ कौन सा नंबर है या वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई हुआ है, वो है y स्क्वायर। x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ पे, y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन जो हमारे पास है, सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास है 13y स्क्वायर माइनस 8yx। अब इसमें हमें वो टर्म लिखनी है जिसमें x है, तो इसमें ये जो दूसरी टर्म है जो कि हमारे पास है माइनस 8yx, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें x है। अब हमें इसमें कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है, यानी कि x के साथ बाकी कौन सा नंबर या वो वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई हुआ है, वो हुआ है माइनस 8y, और हम साइन का भी ध्यान रखेंगे, प्लस है या माइनस है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है वो है x प्लस वाई प्लस 2। इसमें वो टर्म जिसमें x है वो है x, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ पे 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 1। नाउ फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमें दिया है वो है 5 प्लस जेड प्लस एक्स जेड। इस क्वेश्चन में भी हमें वो टर्म बतानी है जो जिसमें x है, तो वो थर्ड टर्म है एक्स जेड। एक्स जेड वो टर्म है जिसमें x है और x का कोफिशिएंट हो जाएगा z। x के साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ है वो है z। नाउ फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 1 प्लस एक्स वाई। अब हमें इस एक्सप्रेशन में बताना है उन टर्म्स को, उस टर्म को जिसमें कि x है। तो यहाँ पे हमें दो टर्म दिख रही है, एक तो ये सेकंड वाली x और दूसरी हमें थर्ड टर्म दिख रही है एक्स वाई। यहाँ पे दो टर्म है जिनमें x है, पहली है x और दूसरी है एक्स वाई। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म थी जिनमें x था, और पहली टर्म में x में अगर हम देखें कि x का कोफिशिएंट क्या है 1, और एक्स वाई जो दूसरी टर्म है उसमें अगर हम देखें x का कोफिशिएंट क्या है y, तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ सिक्स क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है 12xy स्क्वायर, 12xy स्क्वायर प्लस 25। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कि हमें बताना है x वाली टर्म को, तो x वाली टर्म हमारे पास है 12xy स्क्वायर। ये एक ऐसी टर्म है जिसमें क्या है x है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाए, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 12y स्क्वायर। चलिए देखते हैं सेवेंथ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 7 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसमें भी हमें उस टर्म को बताना है जिसमें x है, तो ऐसी टर्म है एक्स वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ x है y स्क्वायर। चलिए डिस्कस करेंगे पार्ट बी को, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, जिसमें कि हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द टर्म्स कंटेनिंग y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब जैसे कि पार्ट ए में हमने क्या किया था, उस टर्म को आइडेंटिफाई किया था जिसमें x था। इस क्वेश्चन में हमें वो टर्म आइडेंटिफाई करनी है जिसमें क्या हो, y स्क्वायर हो, और फिर हमें y स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट जो कि हमारे पास है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर
वाई स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर और टर्म के आगे माइनस है तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लिखना है जो कि हमारे पास है माइनस एक्स। वो वेरिएबल या वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रखा है वाई स्क्वायर के साथ वो है माइनस एक्स। देन सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 5y स्क्वायर प्लस 7x। वो टर्म जिसमें y स्क्वायर है वो है 5y स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हमारे पास है 5। y स्क्वायर के साथ नंबर जो मल्टीप्लाई हो रखा है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दो टर्म दिख रही हैं जिनमें y स्क्वायर है। पहली टर्म हमारे पास है माइनस 15xy स्क्वायर और दूसरी टर्म हमारे पास है 7y स्क्वायर। दो टर्म है हमारे पास। पहली टर्म जो हमारे पास है माइनस 15xy स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है वो है माइनस 15x और दूसरी टर्म हमारे पास है 7y स्क्वायर जिसका कोफिशिएंट होगा 7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।